जी हां, हम आपको बताते चले कि विगत वर्ष की बात इस वर्ष भी श्री अष्टभुजी वैष्णवी माता सामाजिक सेवा समिति के द्वारा 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन गोरखपुर गोला बाजार के धौसहर डेहरीभार माता समय स्थान पर आगामी 2 नवंबर को किया जाएगा। पिछले वर्ष भी इस संस्था के द्वारा 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। संस्थान के द्वारा विधि विधान के साथ कन्यादान कराया गया। इस वर्ष भी आयोजन दुर्गेश मदन यादव ने बताया कि इस बार भी 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा और उन्होंने कहा कि इसमें गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इसी तरह का आयोजन करते रहेंगे और समाज की सेवा करते भी रहेंगे। मैं दुर्गेश मदन यादव धौसा कौड़ीराम जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। आगामी 2 नवंबर को तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर हम लोगों ने 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। दिन रविवार है। यह कार्यक्रम माता समय स्थान दराड़ी धौसा डेहरीभार गोला बाजार गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 108 कन्याओं की शादी कराई और 22 नवंबर 2024 को उसी माता जी के दरबार में। अच्छा, 108 कन्याओं का जो विवाह का आयोजन होता है, एक कन्या का विवाह करने में लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। 108 कन्याओं का विवाह कैसे प्रेरणा मिली इसकी? देखिए, यह प्रेरणा हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी हैं। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी श्री श्री 1008 बाबा राम स्वरूप दास जी महाराज जी हैं और हम उनकी शरण में रह के तमाम ऐसी सेवाएँ देखे। 9 वर्ष का था मैं, तभी से गुरु जी के साथ में रहता था और जब बड़े हुए, जब अपने पैर पे खड़े हुए, जब मैं कमाने लगा, हमारी आमदनी होने लगी, मैंने तमाम आध्यात्मिक जगहों पर चलकर मदद किया, भंडारे किए, भोज किए और जहाँ भी मर मंदिर में सहयोग रहता था हम करते थे। अक्सर देखा जाता है कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति का पहले लेते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला पैदान सोचते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे तो पहले राजनीति में जाएं। जी, आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा उद्देश्य है धर्म कर्म करना, परोपकार करना, उपकार करना। क्योंकि मेरे गुरु द्वारा आज मेरे गुरु की उम्र 85 साल से 90 वर्ष की करीब पहुंच चुकी है। अब मेरे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के गुरुदेव महाराज श्री श्री योगी राज देवरावा बाबा जी हमारे गुरु जी के गुरु हैं। तो देवरावा बाबा जी ने जो परोपकार उपकार किए हैं तो कभी राजनीति के लिए किए नहीं और उनके जो शिष्य हमारे गुरुदेव हैं वो भी कभी राजनीति में नहीं किए। इन लोगों की प्रेरणा देखकर मैंने कार्यक्रम ऐसे करते आ रहे हैं। और रही राजनीति की बात, तो आजकल राजनीति जाति और धर्म की राजनीति हो चुकी है और हम लोग जाति और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग परोपकार और उपकार और सेवा करना चाहते हैं। सेवा ही धर्म है। अगर मूड करता है चुनाव लड़ने की, जी, कोई पार्टी आपको ऑफर देती है? जी, देखिए, पार्टियां अगर ऑफर देती हैं तो हमारे जो सहयोगी हैं, जनता है, अगर कहेगी तो लड़ा जाएगा। लेकिन हमारा पूरा 100% है कि हमको चुनाव लड़ने के लिए ये सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि 108 शादी, जी, ये या तो सरकार करा ही सकती, खाली वनली सरकार करा सकती है, जी, जो लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप जो कराते हैं सरकार से कुछ आगे बढ़ के कराते हैं। सरकार इतना लेन देन करके शादी नहीं कराती। जी बिल्कुल। जो दहेज में आप देते हैं, पिछली बार आप गाड़ी मोटरसाइकिल दिए थे, जी, बाइक, जी, बाइक दिए थे। इस बार भी आपका ऐसा ही कुछ है प्लान? हाँ, इस वर्ष भी हम लोग बाइक दे रहे हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोग, हमारे बहुत ऐसे सहयोगी भाई कहे, जो जांच कमेटी उन लोगों ने जांच किया, कहा कि भैया इस वर्ष आप इलेक्ट्रिक बाइक दीजिए। गरीब लोग हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस बाइक का दाम करीब 14,000 रुपया हो गया है। बाइक के हिसाब से 13-14 हज़ार रुपये लग रहा है। लोग कहाँ से देंगे? गरीब लोग 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जब तेल डरवाना रहेगा, गरीब के पास पैसे नहीं रहेगा, 100 रुपया तेल कहाँ से डराएंगे? आप इलेक्ट्रिक बाइक दीजिए। इलेक्ट्रिक बाइक का तमाम चल रही हैं, बच्चियाँ भी चलाएंगी और लड़के भी चलाएंगे। जिस बच्ची की शादी हम लोग करा रहे हैं उसको भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो स्कूटी रहेगी तो चला के चली जाएगी। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए जी, तो अगर जो जिसके पास रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं है बाइक कैसे अफोर्ड करेगा? आप और क्यों नहीं सोच पाते? तो इसीलिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक बाइक देने का व्यवस्था किया है कि इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जाएगी। हमारे कमेटी के लोग कहे, अगर हम लोग मान लीजिए अगर सहयोग करते हैं 10-20 हज़ार रुपया अगर दे भी देते हैं, 25-50 हज़ार उनको, वो लोग खा जाएंगे और गाड़ी रहेगी। तो आप समझ लीजिए साधन आज के समय में होना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास साधन होता तो उसका टाइम का बचत होता और जहाँ वो जाना चाहता है समय से पहुँच जाएगा। मुस्लिम महिलाओं की भी शादी होगी? मतलब मुस्लिम बच्चियों की शादी हो रही है, महिलाएं नहीं है, एक कन्या। हाँ, मुस्लिम बच्चियों की शादी हो रही है। पिछले वर्ष भी हम लोग मुस्लिम बच्चियों की शादी
करवाए थे, लेकिन मुस्लिम लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ तक मुझे मतलब हम खुद सोचते हैं कि मुस्लिम क्यों नहीं आते हैं। कारण अब हो सकता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मुस्लिम लोग ऐसे जगहों पर ना जाना चाहते हों, मुझे मतलब अपने आप में रखा। लेकिन इस वर्ष भी 2 मुस्लिम बच्चियों की शादी हो रही हैं। एक बच्ची के तो 8 बहनें हैं, वो सब 8 बहनें हैं। माता पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, पिता को कैंसर हुआ, पैर उनका कट चुका है, आधा पर से मतलब काटा गया है पैर। हम लोग ये जांच कमेटी मुझे बताई, मैं जाकर मिला और मैं कहा, मैं जब गया तो मतलब वो रो रहे थे बेचारे, देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, आप रोइए मत, ये आपकी 5 बच्चियां बची हैं, 5 बच्चियों की शादी हम की जिम्मेदारी लेते हैं। आप शादी खोजिएगा, अगले वर्ष फिर हम लोग कराएंगे, ऐसे निरंतर करवा के आपकी बच्चियों का और आपका कल्याण करा देंगे। चयन कैसे करते हैं बच्चियों का? जैसे हम लोगों ने इस बार कैटेगरी में रखा है, क्योंकि देखिए तमाम गरीब लोग हैं, कई 100 फार्म हम लोगों के यहाँ आ जाते हैं, तो हम लोगों ने कैटेगरी में रखा है लोगों को। तो कैटेगरी में उन बच्चियों की शादी करवा रहे हैं जिनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं, या उनके पिता हैं तो भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं, और पिता नहीं है तो भाई बहुत ऐसे लोग हैं, पिता नहीं है तो घर बहुत बढ़िया है, भाई कमाते हैं, दुबई कमाते हैं, तमाम दिल्ली बम्बई कमाते हैं, पेन ठेकेदार हैं, तो वो लोग तो शादी कर सकते हैं अपने घर से। यह मतलब लाचार लोगों की, हम लोग मजबूर लोगों की शादी करवाते हैं। आम जनता से हमारी यही अपील है कि आप लोग उक्त तिथि 2 नवंबर को जो शादी हो रही है 108 कन्याओं की, आप समस्त सम्मानित क्षेत्रवासी, देशवासी, आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। ये उक्त तिथि पर उपस्थित होकर उन 108 बहन बेटियों का आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। हमारी यही आप लोगों से प्रार्थना है और निवेदन है कि आप लोग जुड़िए। जब आप लोग जुड़ेंगे तो हम लोग कैटेगरी बढ़ा देंगे, क्योंकि कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में एक गरीब बहुत लोग हैं, बहुत लोग आते हैं, और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान आज 108 की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, आप हमें ऐसा सामर्थ्य और शक्ति दीजिए कि हम 1008 बच्चियों की शादी करवाएं, जिससे लोग वंचित ना रहे। बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, लेकिन वो लोग वंचित हो जा रहे हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हम संख्या नहीं बढ़ाए हैं।